सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देश का, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है और संस्कृति के अनुसार हम चलते चलें तो निश्चित ही मुझे विश्वास है एक न एक दिन हम अपनी जिंदगी में बहुत ही आनंद के साथ में और परमात्मा जैसा जीवन जीने के योग्य बन जाएंगे। हुआ ये, आप रत्नाकर को भूले नहीं है ना? वो रत्नाकर की जिंदगी का क्या हुआ देखते हैं जरा। वह रत्नाकर जैसे ही वहां पर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। वह चरणों का प्रक्षालन करने लगा और कहता है, मैं समझ गया, मुझे अब समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ पर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से यहाँ के बंदी भाइयों के लिए वह तरोताजगी महसूस कर सके और अपना जीवन अच्छे से आनंद से गुजार सके। इसके लिए हथकरघे के लिए आशीर्वाद दिया आचार्य भगवान ने यहाँ पर। तो यहाँ के ही एक बंदी भाई ने एक पत्र लिखा था आचार्य जी के पास में, और वह पत्र हमने भी पढ़ा था। उसमें उसने लिखा था कि मुस्लिम भाई था वह, और उसने क्या लिखा, आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया हमारे लिए यहाँ पर, और अब हमें समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगी क्या है और हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है। और अंतिम में लिखा था कि हे भगवान, अब आप हमारी जेल में कब आओगे दर्शन देने के लिए। बस इतना शब्द लिखा था, वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम तिहाड़ जेल में आ गए हैं। जिस प्रकार से रत्नाकर को तारने के लिए संत पहुंच गए और उनके चरणों में जा करके, वह संत चरण में जा करके रत्नाकर रो रहा है। जो लोगों की दृष्टि में पागल था, वह रत्नाकर अब पावन हो गया है। जो हराम की रोटी खाता था, उसके मुंह पर राम राम नाम आने लगा और वह नतमस्तक हो गया। उसने कहा, मेरे भी अपने जीवन में बस ऐसा परिवर्तन कर दो। संत ने कहा, हो गया परिवर्तन, अब क्या करना है, सब कुछ तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो गया है और आज से मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जीवन में कभी कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि सारे पाप किए हैं चार कषायों के वशीभूत होकर के, क्रोध से, घमंड से, मायाचारी से और लोभ लालच के वशीभूत होकर के। वास्तव में जीवन में चाहिए क्या है? एक आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान की, लेकिन जब वही आवश्यकता आकांक्षा में परिवर्तित हो जाती है तो कुछ और चाहिए। साइकिल चाहिए, और भी विलासिता की वस्तुएं चाहिए, और आकांक्षा बढ़ जाती है तो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है। फिर तो और चाहिए, और का कोई छोर ही नहीं। वासना में कभी ठहराव नहीं होता, वासना ठहराव नहीं होता, और चाहिए। और फिर वह एक बार जितनी भी उसकी जो इच्छाएं थी, डिजायर, इच्छाएं बन जाती हैं। वह जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, वह सारी की सारी उसकी डिजायर बन जाती है, इच्छाएं बन जाती है, और वह इच्छा से काबू नहीं पा पाता, और चाहिए। इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान नहीं बना पाता। तो मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि वह रत्नाकर अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर देता है। माँ की ममता ने, साधु की समता ने और उस रत्नाकर डाकू की क्षमता ने, तीनों ने मिलकर के वहां पर कमाल के गुण खिला दिए। रत्नाकर का जीवन परिवर्तित हो गया। लेकिन आज मैं आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे प्रभु परमात्मा, इन भोली आत्माओं के कसूरों को माफ कर देना। तुम्हारे वस्त्र धुले या ना धुले, लेकिन तुम्हारा मन जरूर धुल जाए। तुम्हारे कक्ष का कचरा साफ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे मनो मस्तिष्क का सारा बुराइयों का कचरा साफ हो जाए। जब आप यहाँ से जाएं तो वापस लौट करके कभी ना आए। मैं तो यही भावना करती हूँ कि अगर कभी मुझे फिर से तिहाड़ में आना पड़े तो सारी तिहाड़ की जेल मुझे खाली मिले, और यहाँ के जितने भी SBK सिंह जी, DG, जेल अधीक्षक, उपाधीक्षक, जितने भी यहाँ पर महानुभाव हैं, वो सब के सब यहाँ पर स्वतंत्र होकर के रहें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये भी स्वतंत्र होकर के नहीं रह पाते। पूरे समय निगरानी रखनी ही पड़ती है आपकी तरफ। जैसा मैंने पहले कहा था कि कैदी कभी भी भाग सकता, पर क्या जेलर भी नहीं भाग सकते, जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी रास्ते में मुझे बताया गया
कि माता जी हम इन लोगों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसीलिए तो कई लोग तो बार बार जेल में ही आना चाहते हैं और यहाँ पर ही रहना चाहते हैं कि चलो अच्छा है। कितने लोग ऐसे हैं जो जेल में रहना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करिए ना भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मन में कभी मत रखना, ध्यान रखना। हमारे कुंद कुंद आचार्य भगवान ऋषि मनीषी ने कहा है, चाहे सोने की भी बेड़ी हो, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है भाई, बेड़ी तो बेड़ी है। जेल तो जेल है, बंदी खाना तो बंदी खाना ही है। अति शीघ्र इस बंदी खाने से आप मुक्त हो जाएं, यही भावना करती हूं आप सभी के लिए। और जितने महानुभावों ने आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो अवसर दिया, जो समय दिया है, उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बार बार समय समय पर यहाँ पर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। आपके जीवन में, आपके भावों में परिवर्तन आता कि नहीं आता, बताइए ना। आप लोग यहाँ से कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करिएगा। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे लोग यहाँ से मुक्त होना चाहते, रिहा होना चाहते। पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, लेकिन संत तो जानते हैं तुम्हारा दर्द। आज मैं इसी भावना से आई हूँ कि हे भगवान, अति शीघ्र ही आप सबको रिहा कर दे, यहाँ से सब बंधनों से मुक्त हो जाए। और मैं तो यही भावना करती हूँ कि सारी तिहाड़ जेल खाली हो जाए। क्यों भैया, ठीक है ना? चाहते हैं ना आप भी? कोई यहाँ बंदी खाने में आए नहीं, कोई अपराध ही ऐसा ना करे। सभी इंसानियत के रास्ते पर चले, सभी मानवता के रास्ते पर चले, सभी अपनी आत्मा से प्रेयर करे, परमात्मा से प्रेयर करके प्रभु मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं। क्योंकि जो सद राह पर चलेंगे यकीनन एक न एक दिन वह यहाँ से मुक्त हो ही जाएंगे। संत दरबार में लोग खाली आते हैं और भर करके ले जाते हैं, और डाकुओं के पास में भर करके आते हैं और खाली चले जाते हैं। आज आप कुछ भर करके जाइएगा, अपनी जिंदगी में संकल्प कर ले। और एक मंत्र देना चाहती हूँ आपको, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी बंधनों से युक्त न हो, भावनाओं के साथ में। अगर आपने 21 दिन तक निरंतर ये जाप कर लिया, मुझे विश्वास है कि आप हर तरह के बंधनों से मुक्त होंगे, प्लस रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त करेंगे। यहाँ से निकल करके जिंदगी में कभी झंझटें नहीं आएगी, कभी मुसीबतें नहीं आएगी। बस तय कर लेना, सबसे पहला सूत्र तो यह है कि मैं अब कोई गलत काम नहीं करूँगा, ऐसा पाप नहीं करूँगा कि जिससे किसी की जिंदगी खत्म हो जाए। परमात्मा सदा मेरे पास में है। परमात्मा की साक्षी में संकल्प करते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई माँ, कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जेल में पड़ा रहे, बंदी खाने में पढ़ करके दुखों को सहन करता रहे, हमसे परिवार से दूर हो जाए। कोई माँ बाप नहीं चाहते, कोई मित्र नहीं चाहते। तो आप लोग भी चाहते हैं कि हम बिल्कुल अति शीघ्र ही यहाँ से मुक्त हो जाएं। तो ये संकल्प कर लीजिएगा कि कम से कम 21 दिन तक प्रातः काल सोने के बाद भी जैसे ही आप उठते हाथ मुंह धो लें और प्रेयर करना शुरू करें। परमात्मा से प्रेयर करेंगे बिल्कुल सच्चे मन से 21 दिन तक। एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप प्रार्थना करें तो आपको चारों तरफ से एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, दिव्य ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। आपके भीतर का सारा पाप धुलने लगेगा, और भीतर का पाप धुल गया तो दुनिया में कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आपको बंधन में डाल दे। इसीलिए संकल्प कर लेना। अगर मान लो 20 दिन किया आपने और एक दिन छूट गया तो वापस नंबर 1 से शुरू करेंगे। 21 दिन तक लगातार करना है। करने को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल करिएगा। देखिए, इसका इतना बड़ा चमत्कार है कि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, ये तो विश्वास है कि यहाँ से तो मुक्त होंगे ही होंगे। 21 दिन तक लगातार कम से कम 10 मिनट के लिए तो प्रेयर करना ही है। और एक जाप देती हूँ, एक माला जाप करिएगा, जो सभी के लिए, सारे हमारे मानव इंसानों के लिए है। कोई जाति बिरादरी की बात ही नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ से मुक्त होना है, सिद्धि को प्राप्त करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मतलब हे दिव्य शक्तियाँ, हे विश्व की समस्त दिव्य शक्तियाँ, मुझे यहाँ से सिद्धि दिला दो, मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो। ये भावना करते हुए आप 108 बार जाप करेंगे। बोलिए कौन कौन करेगा? यहाँ पर हाथ खड़े करिएगा, हाथ खड़े करिए, आपके लिए है।
बहुत अच्छा। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। और ये भावना फैलाएं कि बस मैं यहाँ से मुक्ति पाना चाहता हूँ। हे दिव्य शक्तियाँ, बस मेरी रक्षा करिए और मैं कभी जीवन में ऐसा काम न करूँ जो वापस मुझे इस अदालत में, यहाँ पर जेल में मुझे आना पड़े। बस अंत में यही कहना चाहती हूँ, काश तूने संतों की वाणी को सुना होता, काश तूने संतों की वाणी को सुना होता तो धरती पर इतना लहू न बहाया होता, फिर तो किसी के आंखों से झरते हुए आंसुओं को अपने ही पलकों से उठाया होता। काश तूने संतों की वाणी को सुना होता और अपने हृदय में तूने ढाला होता। बस आज यही कह करके जा रही हूँ। आप सभी पवित्र आत्माएं अपराधी नहीं है, अपराधी तो सभी हैं, सभी कर्मों के लिए अपराधी हैं, लेकिन भावी भगवान आत्मा है। और मैं देखना चाहती हूँ कि 2-3 भव के अंदर सभी भगवत स्वरूप आत्माएं मुझे झलके वही रूप में दिखाई दें, यही भावना करती हूँ। आप सबका जीवन बहुत अच्छा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में एक बार जाप करवा दो आप सभी के लिए। 9 बार जाप करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो ओम नमः, जोर से बोलिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए एक बार। ये सार्वभौमिक सूत्र है, सार्वभौमिक मंत्र है। यहाँ सभी जीवों के लिए कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है कि हे दिव्य शक्तियाँ ब्रह्मांड की, मुझे इस बंधनों से मुक्त करो, मुझे अपनों से मिला लो। प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति भरो। और प्रभु तुम्हारी एक एक इस मंत्र जाप को सुनेंगे, तुमको यहाँ से रिहा कर देंगे। मुझे विश्वास है 21 दिन तक तो ये जाप करना ही करना है। 10 मिनट का संकल्प ले लें आनंद के साथ में। और जितने भी यहाँ पर तुम्हारे बंदी खाने में भाई हैं, वो सब तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे परिवार के। किसी के प्रति बुरा भाव मत करना। मुझे विश्वास है पवित्र भावों से यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। और इन सारी चर्चाओं के साथ साथ में अंत में यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ के जितने भी SBK सिंह जी हैं, जी हैं, और भी जेल अधीक्षक हैं, उप अधीक्षक हैं, और जो जेलर साहब हैं बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छे। वहाँ के हर बंदी भाई को वह चाहते हैं कि यहाँ से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो जाए। ऐसी कामना करने वाले बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। इन सब के लिए आशीर्वाद है। मंगल भावना करती हूँ कि इनकी जो मंगल भावनाएं हैं वो आपकी ज़िंदगी को अवश्य बदल देगी। साथ ही साथ इस सारे कार्यक्रम को अंजाम देने वाले नजफगढ़ के भाई संयम जी, जिनके साथ में अंकुश हमेशा लगा हुआ रहता है और जिस काम को हाथ में लेते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। भावना करती हूँ कि यहाँ पर और भी जितने भी कैदी भाई हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, पवित्र भावनाओं के साथ में कि हे भगवान, इन आत्माओं को सभी को बस अति शीघ्र ही मुक्त कर देना और संसार की जेल से ही मुक्त कर देना, यही भावना भाती हो। सभी के लिए अति शीघ्र ही मुक्ति का मार्ग मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य वर्षी सभी सागर जी महाराज की बोलिए अर्का श्री पूर्णमती माता जी की, सजत साधिका अर्का श्रमणी श्री पूर्णमती माता जी की। चलिए, किस किसी ने गुरु माँ का उपदेश सुना एक बार मुझे हाथ ऊपर करके बताएं, और किसी को समझ आया ये बताएं, वो हाथ ऊपर रखे बाकी नीचे कर लें। जिनको समझ तालियां बजनी चाहिए फिर यार, तो संकल्प करके जाएंगे सभी लोग कि कोई अब ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे किसी को मारना पड़े, किसी की जिंदगी छीनना पड़े, किसी का धन दौलत लूटना पड़े। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। अपनी बहन बेटियों की रक्षा का भाव रखेंगे और भारत देश की आन मान और शान का ध्यान रखेंगे। सभी तैयार हैं, संकल्पित हैं सभी लोग? एक बार हाथ खड़े करके बताइएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पूज्य गुरु माँ आज से पहले सागर जेल, इंदौर जेल और लगभग बहुत सारी जेलों में गई, और गुरु माँ के मंगल आशीर्वाद से कुछ कैदी ऐसे आते हैं जो अपराध नहीं करते
लेकिन किसी और ने अपराध किया और पकड़े वो गए और सजा भुगतने के लिए अंदर वो है। जिनने पाप किया वो बाहर घूम रहा है और जिसने नहीं किया वो अंदर बैठा है। तो ऐसे बहुत से कैदी गुरु मां के मंगल आशीर्वाद से पिछले 35 वर्षों में जिन्होंने अपनी सजा पूरी करी लेकिन जुर्माना शेष रहा, ऐसे बहुत से कैदी को पहले भी यहाँ से आजाद कराया गया है। और पुलिस हेडक्वार्टर में भी आदरणीय सर से बात हमारी सर हुई थी, ऐसी लिस्ट हमारे पास आ चुकी थी। कुछ कैदी यहाँ पर चुने गए हैं जिनकी सजा माफ होनी है और वो फ्री होने थे, लेकिन आज शनिवार होने के कारण महीने का शनिवार अंतिम है, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हो रही थी। नहीं तो आज आप में से शायद कुछ लोग यहाँ से हमारे साथ बाहर जाते गुरु मां के मंगल आशीर्वाद से। तो निश्चित तौर पर ऐसी भावना रखें कि गुरु मां और ऐसे संत जब भी हमारे मध्य पधारे, निश्चित तौर पर अगले 3 या 4 दिन में सर के पास मैं पुणे आने वाला हूं कि हमारे वहां से नाम अलॉट हो गए थे कि इन 3-4 बंदों के सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना भरने वाला कोई नहीं है। वो नाम हम चुन चुके थे, लेकिन आज डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ, इस वजह से फाइल प्रोसेस होकर यहाँ तक नहीं आई। तो निश्चित तौर पर सब गुरु मां का मंगल आशीर्वाद। और कोई भाई इनमें से जिसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ और मैं यहाँ गलत तौर तरीके से आया हूं और अपनी बात गुरु मां के चरणों में निवेदन के रूप में रखना चाहते हैं, एक बार हाथ ऊपर करे, मात्र 1 या 2 नाम। आ जाओ भैया इधर आगे, सर बुला लो ना आगे यहाँ तक। हाँ भैया आ जाइए, जो बोलना चाहते हैं ना, बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात करके आ जाओ भैया पीछे से। चाचा आ जाओ फटाफट, बहुत तेजी से आ जाओ। और कोई भैया अगर बोलना चाहते अपने मन को बनाए, मात्र सीमित शब्दों में, बहुत कम शब्दों के साथ अपनी बात को रखें और यहीं पर आ जाए। बस शब्दों का ध्यान रखें, बहुत सीमित शब्दों में, सदैव शब्दों में अपनी बात को रखना है, ठीक है ना। हाँ, गलत शब्दों के प्रयोग से बचें बिल्कुल। नमस्ते माता जी। माता जी मैं यहाँ पे कोई कर्म तो करा नहीं आज तक के जी। मैं दारू केस में फंसाया गया और अब तक के 5 बार जेल में आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस अब यहाँ पे कभी ना हो। बहुत अच्छा, आप आज से ये भावना भाइएगा कि अभी आपने भले कुछ नहीं किया हो, लेकिन पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो अभी आपको भोगने पड़ रहे हैं। तो सभी जीवों से क्षमा की भावना रखना, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना, अंतरात्मा से आप बहुत जल्दी छूटेंगे और फिर कभी जेल में नहीं आएंगे, विश्वास रखना। चलिए, और कोई भाई, केवल एक नाम और कोई पूछना चाहता है, बात रखना चाहता है अपने मन की गुरु मां के चरणों में, और केवल भाई का नाम। दारू पीना भी नहीं, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ चलिए, और हमारे मध्य आ जाओ भैया, फटाफट आ जाओ, बस एक नाम और। आइए अंकल जी, आप आइए, बहुत एक लाइन में अपनी बात को रखेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और माता जी के चरणों में मेरी नमन, बार बार नमस्कार है। माता जी, मैं गुरुद्वारे के अंदर भजन कीर्तन करता हूं और 11 साल की उम्र से भजन कीर्तन करता आ रहा हूं। मेरी साथ में लोगों ने प्लानिंग बना के, गुरुद्वारे की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर प्लानिंग करके मेरे से झगड़ा करवा दिया और आज मैं को 5 साल हो गए हैं। आज शाम मर्डर के अंदर मैं केस में यहाँ हूँ, अब तक मेरी बेल नहीं हुई। ये मेरी आपसे बेनती है, आपके चरणों में, मुझे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी घरवाली अकेली रहती है, उसकी कोई सेवा भावना करने वाला नहीं है। 2 बार उसके चोट भी लग गई और उसकी कोई। देखिए, हम आशीर्वाद देते हैं और भावना भी करते हैं। अपने नानक जी ने कहा एक बहुत अच्छी बात, एक एक समय बहुत कीमती है, आप हर समय बस प्रेयर करते रहिएगा। और जिन्होंने आपको फंसाया, ऐसा लगता है ना, सबसे पहले उनके लिए प्रेयर करिएगा, उनके लिए आप पॉजिटिव यहाँ से तरंगे भेजिएगा। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी गलती है, पूर्व में मैंने कुछ गलती की थी। अपने नानक जी ने एक बात कही है, अपने शिष्यों को पढ़ाते वक्त एक बात कही थी, एना समय आणदा कि सारी दुनिया ठग हो जानदा। तब शिष्यों ने कहा था कि सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगणदा केला। तब नानक जी ने कहा था, जे समय चूक जानदा ते ठगणदा। जो समय चूक गए वो ठगे जाएंगे, आप समय मत चूको। एक एक समय आपका बहुत कीमती है और दिल से प्रेयर करो, जब भगवान सुनेगा तो इनको सुननी ही पड़ेगी, ये विश्वास है। माता जी, मैं 10 घंटे अपनी प्रेयर करता हूँ, कभी भी मैं हो सकता है अभी कोई देखिएगा, अभी आपकी प्रेयर की शक्ति इतनी है और पाप की शक्ति इतनी सारी है, इसको घटाने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन जरूर आपका काम होगा, विश्वास है, आशीर्वाद है। जय माता जी।
चलिए बस अंतिम भैया आ जाइए। नमस्कार जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आज भ्रष्टाचारी इस दुनिया में इंसाफ पाने का इतना आसान है? मेरा यही कह रहे हैं हाँ कि हाँ, आज समझ गए बिल्कुल। आप जो इंसाफ पाना चाहते हैं, ठीक है ना, मैं जानती हूँ इस चीज को कि ठोर ठोर पर बहुत भ्रष्टाचारी है, लेकिन हमारी नजरें उस भ्रष्टाचार की ओर क्यों देख रही हैं? हम दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? जब हम उस तरफ देखते हैं ना, तो हमारे भी भाव खराब हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को देखने का भाव भी भ्रष्ट है। इसीलिए आप दुनिया में उन शक्तियों की तरफ अपनी दृष्टिपात करो जो पवित्र दृष्टियां हैं। एक बात ध्यान रखना, कुदरत ने कहा है अन्याय चाहे कितना ही करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला चाहे छुपकर ही खाओ, मुंह तो काला होकर रहेगा। कर्मों के दरबार में देर है मगर अंधेर नहीं, एक न एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। ये निश्चित होगा, समय लगेगा लेकिन होगा अवश्य ही, विश्वास रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और अब अंत में कुछ उद्बोधन यहाँ पर माननीय जो हमारे अधीक्षक महोदय उनका होगा। उससे पूर्व मैं कुछ यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगा। करमपुरा जैन समाज की ओर से यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है और जो भी यहाँ पर कैदी भाई जिनकी रिहाई होनी थी वो भी सभी करमपुरा जैन समाज के माध्यम से यहाँ पर वो जुर्माना जमा किया जाएगा। और समाज के सम्मान के लिए जोरदार तालियां, जो आपके सहयोग के लिए सदैव सदैव साथ लगे रहते हैं। ये सारा प्रसाद वितरण तो जेलर महोदय के माध्यम से होगा, लेकिन अगर कोई भाई आजीवन शाकाहारी बने रहने का और नशीले पदार्थों का सेवन ना करने का आजीवन नियम लेता है तो उसको जो प्रसाद वितरण होगा हमारे संघ की जो बड़ी बहनें हैं उनके हाथों से होगा। अगर जो भी भाई आजीवन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने का नियम और आजीवन शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने का नियम लेता है तो ये प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य आपको बड़ी माँ के संघ के माध्यम से प्राप्त होगा। अन्यथा बाकी सभी को यहाँ पर स्टाफ के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। वो महानुभाव आ जाए, शीघ्रता से आ जाए। शीघ्रता से बहुत अच्छा, इनके लिए अनुमोदना करिएगा, तालियां बजाइएगा इनके लिए। आ जाए शीघ्रता से। एक मानव के लिए संकल्प बहुत ही श्रेष्ठ है। अभी आपने सुना था, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अच्छा अच्छा खाओगे तो अच्छा मन होगा। आइएगा, कौन संकल्प और लेना चाहता है? हमेशा के लिए आइएगा। बड़ी दीदी से निवेदन, पर हाथ लगा दें आप फल के, बाकी तो वितरण कर देंगे, लेकिन दीदी आप हाथों का स्पर्श कर दे एक बार। 30 साल की साधना, पूरे संघ की साधना का आशीर्वाद आपके सबके साथ है और निश्चित तौर पर पूर्ण रूप से शाकाहारी आप रहें और नशीले पदार्थों का सेवन आप कभी ना करें। इस भावना के साथ आपको यहाँ पर प्रसाद प्राप्त हो रहा है और बाकी सब तो यहाँ पर जेलर महोदय के माध्यम से प्राप्त करेंगे। और एक और विशेष रूप से धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हमारे मध्य पधारी श्रीमती एकता जैन, जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, भरपूर रूप से सामाजिक कामों में लगी रहती हैं। आज इतनी व्यस्तम दिनचर्या में से भी आप दीदी यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दीदी खड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में अहिंसा प्रोडक्शन से जयदीप भाई का, साउंड वाले भैया का और जिन भी भाइयों का आज के कार्यक्रम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें सहयोग रहा है, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए और अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कहें, आयोजक कहें, संयोजक कहें, परम आदरणीय माननीय प्रमोद कुमार गुप्ता सर, जो सुप्रिंटेंडेंट है तिहाड़ जेल के। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आए और इस सभा को अंतिम रूप में ले जाते हुए अपने मंगल विचार गुरु मां के चरणों में अब समर्पित करें। माननीय प्रमोद कुमार गुप्ता जी, सुप्रिंटेंडेंट तिहाड़ जेल। हमारा सौभाग्य था कि 2 दिन पहले तक ऐसा कोई कार्यक्रम फिक्स नहीं था। जैन साहब आए, इन्होंने विषय रखा
तो मुझे शुरू में हिच हुई कि भाई 2 दिन में व्यवस्थाएं कैसे होंगी, क्योंकि आप सबको पता है हमारी रिपीटर जेल है और ऐसी जेल में हम जनरली बड़े प्रोग्राम नहीं रखते हैं। लेकिन मन में एक भाव था कि संत आते हैं तो कुछ अच्छा लेके ही जाते हैं, अच्छा लेके ही आते हैं और हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं। इसी भाव से प्रभु का नाम लेकर हमने हाँ करा और मेरे सभी साथियों ने इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लिया। आप देख रहे हैं आज हमारे पास स्टाफ बहुत थोड़ा है, इसके बावजूद भी हमने मिलकर एक जो सुविधा यहाँ दे सकते थे उसका प्रयास किया और निश्चित रूप से कुछ कमी रह गई होगी तो मैं जेल प्रशासन की तरफ से माता जी से क्षमा चाहूँगा। और माता जी का यहाँ पे आगमन हुआ, उनके लिए, उनके सभी साथियों की तरफ, सभी साथियों के लिए मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलिए और सभी से निवेदन, जो राष्ट्रीय गान है हमारे भारत देश की शान, उसके लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दीदी और कुछ बाकी शीर्षक है समापन? हाँ, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के साथ आज की इस जो प्रेरक हितोपदेशक सभा है, जो यहाँ पर एक मंगल उपदेश, जो ऐसे बड़े संत यहाँ पर पधारे हम सबके आत्म कल्याण के लिए, कारागार से मुक्ति के ऊपर मार्मिक प्रवचन देने के लिए, निश्चित तौर पर सभी बिल्कुल सावधान मुद्रा में आ जाएं जितने भाई हैं। और भैया से निवेदन है कि राष्ट्रगान के माध्यम से इस सभा को हम लोग समापन को लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय गीत वॉल्यूम फुल कर दो बार। भैया विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।